हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्त। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम होता क्या है डिजिटल सम, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। तो आज का टॉपिक है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को आप 9 से भाग कर दीजिएगा और उसका जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मैं आपको थ्योरी के बता देता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने बोला कि किसी भी संख्या को आप किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या को आप अगर जो 9 से भाग कर रहे हो और जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बोला आपसे कि 43 को आप 9 से भाग कर दीजिएगा। 43 को अगर जो हम 9 से भाग कर रहे हैं तो जब इसको भाग करेंगे तो 9 चौक 36 बचेगा। मेरा रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर मेरा 7 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 7 बचा है। यानी कि ये जो 7 आया हुआ है ये 7 43 का डिजिटल सम कहलाएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है कि उसके अंकों का योग करते हैं और उस अंकों का योग करते हैं तो वो एक नंबर में, एक अंक में होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। जैसे हमने 9 से भाग दिया तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला? 7 मिला। या फिर हम बोले इसी के अंकों का जोड़ करें, 4 और 3 7 होता, यानी कि या तो मैं 9 से भाग कर दूं या फिर उसके अंकों का योग कर दूं, तो वही मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम कहलाता है दोस्तों। ओके, अच्छा, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा आपके सामने हमने कोई संख्या लिखा, जैसे 53 हमने कोई आपके सामने संख्या लिख दिया। इस बात का लिखने का मतलब क्या है कि ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये इकाई का अंक है और ये क्या है? ये दहाई का अंक है। यानी कि इकाई के अंक में 1 की गुणा और दहाई के अंक में 10 की गुणा, दहाई के अंक में 10 की गुणा। लिखने का तरीका ये ऐसा है, लेकिन इंसान ने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना सीख लिया। ओके, जैसे मैंने बोला आपसे कि 10 की गुणा 5 से कराएंगे तो मुझे 50 मिलेगा और 50 में 3 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो मुझे 3 मिलेगा। 50 में 3 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन लिखने का तरीका इंसान ने ये आसान तरीका ढूंढ लिया 2 अंकों में दोस्त। ओके, अच्छा, जैसे ये मैंने बोला कि ये ऐसे प्लस में है, क्या अलजेब्रा में भी ऐसा कोई होता है? जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया कि एक्स वाई लिखा हुआ है, क्या ये नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई लिखा हुआ? नहीं, अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है। अलजेब्रा में ये होता है कि यहाँ पर जो लगा हुआ है एक्स के गुणा में है ये वाई, यहाँ पर गुणा का साइन है बट प्लस का साइन नहीं है। अलजेब्रा में ऐसा है, लेकिन जो अर्थमेटिक यानी कि जो अंकों में होता है वो ऐसा होता है, जो अंकों में होता है वो ऐसा होता है और अलजेब्रा में ऐसा होता है। अगर जो मैं इस संख्या को ऐसे लिखना चाहूं कि 53 को बोलें तो ऐसे लिख लो सर, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, ये इसके बराबर नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला है नंबर 2। ओके, और अलजेब्रा में x इंटू वाई का मतलब क्या? x गुणा y लिखा हुआ, ये वाला इसके बराबर नहीं है दोस्तों। ओके, अच्छा, अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं कि अगर जो इस संख्या को कैसे लिखते हैं, अगर जो कोई बड़ा नंबर हो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपके सामने दे दिया 625 आपके सामने दे दिया, और ये वाला जो है ये इकाई का अंक है, ये क्या है? दहाई का अंक, ये वाला 100 डिजिट है, यानी कि 100 का डिजिट है। इकाई के अंक में 1 की गुणा होगी, यानी कि 5 में 1 की गुणा होगी, और दहाई का अंक 2 है, यानी कि 2 में काहे की गुणा होगी? 10 की गुणा होगी। और ये कौन है? 100 डिजिट है, यानी कि इसमें 100 की गुणा होगी, इसमें 100 की गुणा होगी। ये लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका ये है, इंसान ने ऐसा तरीका सिंपल में ढूंढ लिया दोस्तों। ओके, अच्छा, जैसे मैं आपके सामने कोई 4 अंकों का कोई नंबर दे रहा हूं,
जैसे मैंने आपके सामने 4 अंकों का कोई नंबर दे दिया, एग्जाम्पल के लिए ABCD, ये संख्या को अगर जो मैं 9 से भाग करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखते हैं दोस्तों। ओके, अच्छा ये वाला जो नंबर है, अभी मैंने आपको बोला कि ये वाला जो नंबर है ये इकाई का अंक है, ये वाला दहाई का अंक है, ये वाला 100 डिजिट है, ये वाला 1000 डिजिट है दोस्तों। ओके, इकाई के अंक में 1 की गुणा यानी कि डी में जब 1 की गुणा कराएंगे तो डी ही रहेगा। ओके, अच्छा जब सी में किसकी गुणा होगी, 10 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 10C हो जाएगा। और ये वाला बी जो है ये कौन सा डिजिट है, ये 100 डिजिट यानी कि इसमें 100 की गुणा होगी, इसमें 100 की गुणा होगी। और ये वाला डिजिट क्या है, ये 1000 डिजिट है, इसमें 1000 की गुणा होगी, इसमें 1000 की गुणा होगी तो ये 1000 ए हो गया दोस्त। ओके, अच्छा इस संख्या को अब मुझे 9 से भाग देना है, तो क्या 9 से भाग होगा पूरी तरीके से या नहीं होगा, बिल्कुल भी। देखो जो 1000 लिखा हुआ, 1000 ए लिखा हुआ है, इस 1000 ए को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो 1000 जो है, 1000 को मैं 999 ए और प्लस का मैं ए कर सकता हूं, क्योंकि लिखा तो अभी वही है 999 ए और 1 ए, ये 1000 हो गया। क्योंकि जोड़ने में क्या, जोड़ो चाहे जैसे भी, लिखा तो एक ही सेम ही चीज है। और जो ये 100 लिखा हुआ है, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99 बी और प्लस का एक बी बच गया, उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों। ओके, अच्छा इसको 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को मैं 9C लिख सकता हूं और 1C बच गया उसको मैं इधर लिख रहा हूं। और जो मेरे पास बचा हुआ डी है ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसको मैंने ऐसे इधर नोट कर दिया दोस्तों। ओके, अच्छा अब इसमें क्या निकल रहा है, मुझे भाग क्या करना था, इस संख्या को 9 से भाग करना था दोस्त। इस संख्या को जब 9 से भाग करेंगे, यानी कि किसी भी संख्या को अगर जो उसके मल्टीपल से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलता है, तो 0 मिलता है। यानी कि ये वाला इसका मल्टीपल ही है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे ये वाला कट जाएगा। ये बचा मेरे पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इस संख्या के ये जो आए हुए हैं ये प्लस में अंक आए हुए हैं उस संख्या में। इसीलिए हमने बोला कि किसी भी संख्या को अगर जो आप 9 से भाग कर रहे हो तो मुझे रिमाइंडर, जो रिमाइंडर मिलता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। उस संख्या का या तो 9 से भाग कर दो या फिर उसके अंकों का योग कर दो, वो संख्या का डिजिटल सम ही कहलाएगा। यानी कि ये जो a प्लस बी प्लस सी आया हुआ है ये क्या है, ये उस संख्या के अंकों का डिजिटल सम है मेरे प्यारे भाई। ओके, ये क्या है, उस संख्या के अंक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि ये जो आए हुए हैं ये अंक हैं उस संख्या के, अंक हैं। ओके, अच्छा अब मेरे प्यारे भाई हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या सीखते हैं इसी के बारे में। होता है जो डिजिटल सम होता है वो सिंगल नंबर डिजिट होता है। डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम, सिंगल डिजिटल सम सिंगल डिजिट नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे दिया कि इसका आप डिजिटल सम निकाल के बताओ। जैसे मैंने बोला 53172, इस संख्या का आप डिजिटल सम निकाल के बताइए कितना होगा। तो देखो डिजिटल सम का मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला कि उस संख्या को चाहे तो जोड़ लो या फिर उससे उसको 9 से भाग कर दो तो मेरा डिजिटल सम निकल आएगा। मैं इसको जोड़ रहा हूं, देखो 5 3 8 8 है कि 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का मल्टीपल मुझे मिल गया है, 9 मिल गया है। जोड़ने पर या घटाने पर कहीं भी 9 मिल रहा है तो उसको हटा देना है दोस्त। ओके, जब ये 9 मिल गया है यानी कि 9 9 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 7 और 2 9, यानी कि ये भी 9 हो गया। अब ये 9 आया हुआ है, 9 को आप 0 भी बोल सकते हैं या फिर 9 बोल सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या का अगर जो डिजिटल हम 0 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है बात बराबर है।
किसी भी संख्या का अगर जो डिजिटल सम को मैं शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिख रहा हूं दोस्तों, ओके। किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 निकल रहा है, या फिर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ रहा है, बात बराबर है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बहुत अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा दोस्त, ओके। और मैं एक आपको बात बता दूं कि इसमें ये बात ये है कि किसी भी संख्या को आप अगर जो 9 से गुणा कर रहे हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर उस संख्या में अगर जो आप 9 की गुणा कर रहे हो, तो जो उसका 9 की गुणा अगर जो कर रहे हो तो उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है दोस्त, ओके। किसी भी संख्या की आप अगर जो गुणा कर रहे हो, एनी नंबर गुणा 9, उसका डिजिटल सम कितना मिलेगा? उसका डिजिटल सम जो मिलेगा वो 0 मिले या फिर 9 मिले, ये दो में से आ सकता है, 0 मिले या फिर 9 मिले। 0 और 9 बराबर होता है एक दूसरे के, ओके। तो ये हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं इस पे, इसी बेस्ड एक आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी भी संख्या की आप अगर जो गुणा किससे करवा रहे हैं, 9 से करवा रहे हैं, तो उसका डिजिटल सम जो आएगा वो 9 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल ले लिया, और इस संख्या का जो मेरा डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम होना चाहिए ऑप्शन में मेरे प्यारे भाई। और मैंने क्या बोला कि हमने बोला ये है कि किसी भी संख्या पे आप जो 9 से गुणा कर रहे हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है। यानी कि इसमें देखो 72 है, इसमें 9 छिपा हुआ, क्योंकि 9 8 72 होता है, यानी कि 9 की गुणा हो रही है जब इसमें, तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो 5 4 9 होता है, 9 तो कट ही जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। 7 इधर बचा हुआ है, 7 गुना 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 9 सत्ती कितना होता है? 63 होता है। 63 देखो 2 अंक में आया, इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो गया कि 72 में देखो 9 छिपा हुआ था, तो किसी भी संख्या में अगर 9 छिपा है या फिर उसमें 9 की गुणा कर रहे हैं, तो वो हमारा डिजिटल सम 9 ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे डिजिटल सम 9 आया है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जो भी ऑप्शन होगा वो 9 ही उसका डिजिटल सम होगा। इसमें चेक कर लेते हैं, देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 में जब 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। और 11 देखो 2 अंकों में आया हुआ है, जब वापस से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 2 अंकों में इसको वापस से जोड़ोगे तो 1 अंक में मिलेगा, यानी कि 1 इसका डिजिटल सम आया हुआ है। यानी कि इस ऑप्शन का नहीं आंसर हो सकता ये वाला। बी ऑप्शन की अगर जो मैं बात करूं तो 5 3 8 8 3 11, और 11 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 18 का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? 9 है। 18 का मतलब क्या? 9 है। जब 9 है यानी कि 9 तो 9 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा क्या? 4 बचा गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आया था, इसका डिजिटल सम 4 आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 6 3 3 6 6 4 10, 10 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 10 में जब 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 को जब वापस से जोड़ेंगे, 2 अंकों में आया है, तो जब वापस से जोड़ेंगे यानी कि 9 मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही हो जाएगा। जब एक ऑप्शन करेक्ट हो गया है तो मुझे अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अगर जो आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप 547 की गुणा 7.2 से यानी कि 72 से आप कर जो करा लीजिएगा, तो यही आपको आंसर प्राप्त होगा दोस्त, ओके। ऐसे हम डिजिटल सम को प्रयोग करते हैं दोस्त। अच्छा, डिजिटल सम को मैंने अभी बोला आपसे कि यूज कैसे करेंगे आप इसका, डिजिटल सम को आप यूज कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। डिजिटल सम को यूज ऐसे करते हैं, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है वही मेरा होना चाहिए बराबर राइट हैंड साइड के, यानी कि राइट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम। ये अगर जो बराबर हो रहा है तो मेरा डिजिटल सम करेक्ट है दोस्त, ओके। देख लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, 769 की गुणा अगर जो मैं 38 से कर रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपके सामने 29222 लिख दिया, ये नंबर आपके सामने लिख दिया।
अब मैं इधर का वैल्यू देख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। इधर का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए उधर का डिजिटल सम। अगर जो ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो मेरा यानी कि इसकी गुणा करने पर यही प्राप्त होगा दोस्त। ओके, जब देख लेते देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 6 और 7 कितना होता है, ये 13 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, 13 दो अंकों में इसको वापस से जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि इधर का जो मैंने अभी किया तो 4 मिला, इसका डिजिटल सम इतने का, और 8 3 11, 8 3 11, 11 दो अंकों में है, इसको वापस से जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि इधर का डिजिटल सम 2 आया हुआ है, और बीच में क्या है, गुणे का साइन, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि इधर का डिजिटल सम 8 आया हुआ है, वही ऑप्शन होगा आंसर जो इसका अगर जो डिजिटल सम 8 आ रहा है, यानी कि करेक्ट होगा दोस्त। जब इसमें हम डिजिटल सम जोड़ेंगे तो देखो 9 से तो 9 से कट ही जाएगा, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी कि इधर का भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि इसकी गुणा यही करने पर यही आपको प्राप्त ही होगा दोस्त। ओके, ऐसे हम मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम को यूज करते हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्त। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।